हेलो वियर्डोस, मेरे भूतिया और वर्चुअल दोस्तों। मेरे चैनल को देखने वाले भी शायद मेरी तरह ही होंगे। मुझे हर चीज में साइंस नजर आता है। दुनिया में घट रही हर घटना एक कॉन्स्पिरेसी दिखती है। मैं बिना वीआर डिवाइस के वर्चुअल दुनिया में जी रही हूँ और ऐसा करना मेरा पैशन है। और सच बोलूँ तो इसमें मजा बहुत आता है। पर मैं अकेली नहीं जिसे ऐसा फील होता है। ऐसे लाखों लोग होंगे जो ऐसा ही सोचते हैं या इस चीज से रिलेटेड मूवीज, नॉवेल्स या स्टोरीज पढ़ते होंगे। ये एक 41 साल की औरत है जो 16 जुलाई 2008 की सुबह अपने अलार्म से जागती है और देखती है कि जिस बेड पर वो कल रात सोई थी उस बेड की बेडशीट चेंज है और उनके रूम में बहुत से माइनर से चेंजेस हैं जो पिछली रात नहीं थे। वो अपने बेड पर बैठकर सोचने लगती है कि शायद डीप स्लीप के वजह से उन्हें ऐसा फील हो रहा है और खुद को कन्विंस कर लिया कि शायद कल रात ही उन्होंने बेडशीट चेंज कर दिया होगा। फिर वो अपने ऑफिस के लिए रेडी होने लगती है और जब उन्होंने अपना वार्डरोब खोला कपड़े चेंज करने के लिए तो पाया कि वो सारे कपड़े वो नहीं जो उन्होंने खरीदे हों। हालांकि साइज सेम था और उनमें से आ रही एक खास खुशबू जो हर इंसान की अलग अलग होती है वो भी सेम थी, बट कपड़े उनके नहीं थे। अब वो थोड़ा परेशान हो गई और जल्दी जल्दी रेडी होने लगी। रेडी होकर वो अपने फ्लैट से बाहर निकली। बाहर का नजारा लगभग सेम ही था। उनकी कार वहीं थी और उसी जगह पार्क थी जहां पिछली रोज उन्होंने पार्क किया था। वो अपने ऑफिस के बिल्डिंग में पहुंची, कार पार्क करके फ्लोर पर गई। फ्लोर पर एंटर करते ही वो और भी शॉक्ड हो गई क्योंकि वहां हर चेहरा अनजान था। वो परेशान हो गई। पहले उन्हें लगा कि शायद वो गलत फ्लोर पर आ गई हैं, लेकिन रिकंफर्म करने पर पता चला कि वो सही फ्लोर पर है। वो दौड़कर अपने केबिन की ओर जाने के लिए आगे बढ़ी तो और भी शॉक हो गई क्योंकि वहां दरवाजे पर जो नेम प्लेट था वो उनका नहीं बल्कि किसी और का था। उन्हें लगा बिना प्रायर नोटिस के उन्हें काम से निकाल दिया गया है। वो बहुत मायूस हो गई और सोचने लगी कि इतने सालों की मेहनत के काम का उन्हें ये नतीजा मिला है। उन्होंने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने ऑफिस के वाईफाई को कनेक्ट किया। वाईफाई कनेक्ट भी हो गया। फिर उन्होंने अपने फोन पर ही अपने एम्प्लॉय रोस्टर को ओपन किया और अपने नाम को डालकर चेक किया तो पता चला कि उनका नाम तो एक्टिव था लेकिन किसी और डिपार्टमेंट के किसी और मैनेजमेंट के अंदर। उन्होंने जल्दी से अपने पर्स को खोला और देखा कि उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड एंड कंपनी आईडी सब कुछ सेम थी जैसे कल रात को थी। इन सब से बहुत परेशान हो गई वो, तो उन्होंने अपने एक्टिव जॉब रोस्टर पर एक सिक लीव की रिक्वेस्ट डाली और अपने ऑफिस से निकल के डॉक्टर से मिलने का प्लान करने लगी क्योंकि लेरिना को लग रहा था कि शायद उन्हें कोई ड्रग्स दिया गया है और वो सब कुछ हेलुसिनेट कर रही हैं। डॉक्टर के पास पहुंचकर उन्होंने सारी बातें शेयर की। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट भी करवाए। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। उनके शरीर पर कोई भी ड्रग्स नहीं था। वो डॉक्टर के पास से सीधे घर आई और अपनी हर चीज को देखने लगी, जैसे बैंक स्टेटमेंट्स, बिल्स, पर्सनल फाइल्स। हर चीज सही थी और हर चीज में इंफॉर्मेशन भी सही थी। एकदम से उनके दिमाग में आया कि कहीं उन्हें एमनेशिया तो नहीं हो गया। एमनेशिया में चीजें भूलने की बीमारी हो जाती है और आप कोई भी चीज पूरी तरीके से भूल जाते हो। ये सोचकर वो फिर से डॉक्टर के पास जाने का प्लान करने लगी। जाने से पहले उन्होंने इंटरनेट चेक किया। वहां भी सब कुछ नॉर्मल था जैसा कल रात को था। उसके बाद उन्होंने अपने ब्रेन का स्कैन करवाया और उसी रात एमनेशिया का रिपोर्ट भी आ गया। रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थे। अब वो कंप्लीटली परेशान थी। उनकी जिंदगी उनकी थी ही नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी और की जिंदगी जी रही हैं। उन्होंने अपने फोन पर अपने बॉयफ्रेंड ऑगस्टिन को कॉल करने की कोशिश की, पर वो नंबर किसी दूसरे आदमी के पास था जो किसी ऑगस्टिन को नहीं जानता था। फिर उनके फोन पर एक फोन आया जिसे देखकर वो बहुत शॉक्ड हो गई क्योंकि वो नंबर उनके एक्स बॉयफ्रेंड का था जिससे बहुत दिनों से कोई बातचीत नहीं थी। उनका एक्स उनसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो लेरिना से कल ही मिलकर गया हो। लेरिना फोन पर कोई जवाब नहीं दे रही थी। इससे उनका एक्स घबराकर उनके घर आ गया। लेरिना ने उन्हें सारी बातें बताई। उनके एक्स ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों 7 सालों से साथ हैं।
लेरिना के एक्स ने सजेस्ट किया कि लेरिना को अपने घर, अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए, शायद उसे अच्छा फील हो सके। लेरिना ने भी यही किया। अगली सुबह वो अपने माँ बाप के घर गई। वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक अपनी बहन को देखकर वो चौंक गई। उनके होश उड़ गए, क्योंकि एक हफ्ते पहले उनकी बहन का शोल्डर ऑपरेशन हुआ था। इस बारे में लेरिना ने अपने पेरेंट्स से पूछा तो पता चला कि ऑपरेशन तो दूर की बात है, शोल्डर में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर धीरे धीरे उनके माइनर से चेंजेस मेजर में बदल गए। फैमिली, बॉयफ्रेंड को छोड़कर सारे लोग अनजान थे, उनके नेबर या हर वो लोग जिन्हें वो जानती थी। ऐसे ही दिन बीतता गया और वो बार बार डॉक्टर के पास जा रही थी। फिर फाइनली उन्होंने खुद को कन्विंस कर लिया कि शायद उस रात सोने के बाद वो किसी और ही दुनिया में जागी हैं, जहाँ कोई और लेरिना रहती थी, और शायद इन दोनों की अदला बदली हो गई है। उन्होंने मान लिया कि इस मुसीबत को कोई नहीं समझ पाएगा और इस मुसीबत का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वो पैरेलल यूनिवर्स का वो खास दरवाज़ा कब, कहाँ, कैसे दोबारा खुलेगा और वो खुद को वापस कब अपनी दुनिया में ले जा सकेंगी। आज के लिए बस इतना ही भूतियापा। फिर मिलेंगे जल्दी।